हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो आज हम जानेंगे श्रीमती राधा रानी के बारे में, राधा रानी के तत्व के बारे में जानेंगे, ना ही कोई उनकी लीलाओं के बारे में। तत्व कौन है श्रीमती राधा रानी, और स्क्रिप्चर्स के एविडेंस के बेस पर, पुराणों के बेस पर आज हम वेदों को भी जानेंगे, पुराणों की भी जानेंगे, शास्त्रों को भी जानेंगे, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स के बारे में जानेंगे। श्रीमती राधा रानी के बारे में इन डिटेल में हम जानकारी लेंगे। तो ये श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ 3 पार्ट में, तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम जानेंगे फर्स्टली कौन है श्रीमती राधा रानी, कौन है श्रीमती राधा रानी वो जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भक्तों, तो आपके विचार से राधा रानी कौन होगी, कौन होगी राधा रानी? तो आपने बहुत लोग ये सीरियल देखी होगी राधा कृष्ण, जिसमें राधा रानी का किरदार इसे बताया गया है। या क्या सच में मेंशन है कि गोलोक भी सच में है? हाँ, है गोलोक, शास्त्रों में लिखित है, सचमुच गोलोक वृंदावन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी निवास करते हैं। तो राधा रानी को समझने के लिए कृष्ण को समझना चाहिए, क्योंकि राधा रानी कौन है? कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है राधा रानी। कृष्ण की लेफ्ट साइड से प्रकट हुए राधा रानी, और बलराम जी राइट साइड से प्रकट हुए। आप जिस भी टेंपल में जाओ, इस्कॉन के जिस भी टेंपल में जाओ, राइट साइड में राधा रानी है और लेफ्ट में बलराम है, क्योंकि राइट साइड से राधा रानी की उत्पत्ति हुई है कृष्ण की, और लेफ्ट साइड से बलराम की उत्पत्ति हुई है। तो आप जो भी इनकारनेशन है देवी के, जो पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी इनकारनेशन, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, सभी इनकारनेशन राधा रानी से उत्पन्न हुई है। राधा रानी आदि पराशक्ति है, मतलब इस जगत की सबसे आदि शक्ति कौन है? वो राधा रानी है। तो अथर्व वेद में कहा गया है। तो राधा रानी के तत्व के बारे में जानने के लिए फर्स्ट हमें श्रुति और स्मृति को से इस माध्यम से राधा रानी को जाना जा सकता है। श्रुति मतलब हियरिंग, स्मृति मतलब रीडिंग। तो राधा रानी के बारे में वेदों में भी कहा गया है। बहुत लोग कहते हैं कि वेदों में राधा रानी का उल्लेख कहा है, पुराणों में भी नहीं है। हाँ, एक शास्त्र है जो गर्ग संहिता, उसमें राधा रानी का वर्णन है, और एक शास्त्र है ब्रह्मवैवर्त पुराण, उसमें राधा रानी का वर्णन है, लेकिन वेदों में नहीं है राधा रानी का वर्णन। ऐसे बहुत लोगों का तर्क होता है, लेकिन वेदों में भी राधा रानी का वर्णन है। वो कैसे, वो किस वेद में है, वो जान लेते हैं। तो अथर्ववेद में कहा गया है, अथर्ववेद की 11.7.24 में कहा गया है, रुच समानी छंदासी पुराणा यशासह उच्छिष्टा जगिरे सर्वे दिवी देवा दिविश्रिता। ऋग, साम, छंद और यजुर्वेद के साथ ही पुराण भी उन उच्छिष्ट जगत पर शासन करने वाली परमात्मा से उत्पन्न हुई है। तो ऋग्वेद, सामवेद, छंद, अथर्ववेद, सभी वेद, सभी शास्त्र, सभी पुराण उन एकमात्र परमेश्वर की आराधनी शक्ति, उन परमात्मा से उत्पन्न हुई है। तो वेद भी कहता है कि राधा रानी की शक्ति से ही वेद, शास्त्र, उपनिषद सभी की निर्मिति राधा रानी की शक्ति से हुई है। तो छंदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है? छंदोग्य उपनिषद 7.1.14 में कहा गया है कि नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदो समवेद अथर्व वेद रचत्युथ इतिहास पुराण पज्जमो वेदानाम वेद उपस्वेति। तो ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद तथा पांचवा वेदों का वेद, इतिहास, पुराण, ये सब ब्रह्म रूप है, इसकी उपासना करती है। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सभी वेद, सभी पुराण, सभी शास्त्र, सभी उपनिषद में राधा रानी का वर्णन है और सभी शास्त्र राधा रानी का वर्णन करती है, राधा रानी की उपासना करती। तो छंदोपनिषद में कहा गया कि सभी शास्त्र, अथर्ववेद कहा गया कि सभी शास्त्र राधा रानी से उत्पन्न हुई है, और छंदों के उपनिषद कहते हैं कि सभी शास्त्र राधा रानी का वर्णन करती है। तो इसमें सवाल ही नहीं है कि वेदों में राधा रानी का वर्णन नहीं है, वेदों में भी राधा रानी का वर्णन है। इस प्रकार हम आगे जाएंगे, आगे की बताएंगे। इस पहले पार्ट में थोड़ी जानकारी लेंगे और ये सीरीज वीडियो होगा ना राधा रानी के तत्व के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, जिसके लिए हमने बहुत हमने स्ट्रगल किया है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत वैष्णव से चर्चा की है, बहुत शास्त्रों को रीड किया है, बहुत सीनियर लेक्चरर्स के साथ हमने वार्तालाप किया है, राधा रानी के तत्व के बारे में हमने जाना है। तो ये बहुत डीपली वीडियो होगा, तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। तो पहला पार्ट होगा, तो हम आगे जानेंगे राधा रानी के बारे में। कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है इसके बारे में जानना चाहते हो तो हमने उस पर भी एक सीरीज वीडियो शुरू किया है, कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, इसे आप देख सकते हैं। तो कृष्ण के कुछ 64 क्वालिटीज हैं, ओके। राधा रानी के 25 क्वालिटीज हैं, जो बेस्ट 25th क्वालिटी है ना, वो सबसे रेयर और सबसे पावरफुल है, क्योंकि वो 25th क्वालिटी वो कृष्ण के पास नहीं है, वो केवल और केवल राधा रानी के पास है। वो 25th क्वालिटी है भक्ति, वो भक्ति ही राधा रानी के पास है। तो राधा से रास होता है, बिना राधा के रास नहीं और बिना रास के राधा नहीं। और रास के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक है परकीय रास, एक है स्वकीय रास। परकीय रास अनवेडेड और स्वकीय रास वेडेड। परकीय रास जो अनवेडेड मतलब बिना वेडिंग किए ही जो रास किया जाता है उसे परकीय कहते हैं, और वेडेड जो वेडिंग के, जो गृहस्थ आश्रम में होने के बाद जो रास किया जाता है उसे स्वकीय रास कहते हैं। राधा रानी कौन है? आराधनान सर्वेशान, मतलब कृष्ण की सर्व प्रमुख आराधना राधा रानी है। राधा रानी आदि शक्ति, आदि पराशक्ति, इस जगत की सबसे पहली शक्ति कौन है तो वो राधा रानी है। कृष्ण आदि पुरुष है, कृष्ण आदि पुरुष है। तो कृष्ण, तो राधा रानी शक्ति है, तो कृष्ण शक्तिमान है। तो राधा रानी शक्ति है और तो कृष्ण सर्वाकर्षक है। तो बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं और बिना शक्ति के आकर्षक नहीं। तो राधा रानी कृष्ण की अलाधनी शक्ति है राधा रानी। तो कृष्ण की शक्ति राधा रानी है, कृष्ण की स्पिरिचुअल पोटेंसी है राधा रानी। और कृष्ण की 2 शक्ति आती है, एक सन्नाधिनी शक्ति, एक कृष्ण की 3 शक्तियां आती है, एक सन्निधिनी शक्ति, एक समिति शक्ति और तीसरी अलाधिनी शक्ति। ये 3 शक्ति होती है कृष्ण की, जिसमें सन्निधिनी शक्ति वो है एक्सटेंशियल पोटेंसी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है। समिति शक्ति नॉलेज पोटेंसी, जो ज्ञान हमारे पास ज्ञान है ना भगवान का, वो है समिति शक्ति। और अल्लाधिनी शक्ति मतलब प्लेजर ऑफ पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की प्रेम भावना शक्ति। अल्लाधिनी शक्ति कौन है तो वो है श्रीमती राधा रानी, जगत जननी श्रीमती राधा रानी भगवान की अलाधिनी शक्ति है, भगवान की अलाधिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। और युगलाष्टकम में भी कहा गया है, शिव गोस्वामी युगलाष्टकम में कहते हैं कि कृष्ण चित्त सीता राधा, राधा चित्त सीतो हरि, जीवो निधाने नित्यम, राधा कृष्ण गति मर्म।
तो जीव गोस्वामी कहते हैं यहाँ कि कृष्ण चित्त स्थित राधा, राधा चित्त स्थित कृष्ण, कृष्ण के हृदय में राधा निवास करती है और राधा के हृदय में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जीवने निधने नित्य राधा कृष्ण गीतमय, उनका जीवन प्रेम भाव से भरा हुआ है और जो राधा और कृष्ण को भजता है वो नित्य रमान उनकी भक्ति में, उनकी नित्य भक्ति में हर पल हर सेकंड उनकी भक्ति में रमान होता है। कृष्ण का मदन मोहन है और राधा मदन मोहन मोहिनी है। कृष्ण को मोहित करने वाले इस जगत में नहीं है कि केवल और केवल राधा रानी ही कृष्ण को मोहित कर सकती है। राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। 1000 करोड़ गोपी, 1000 करोड़ गोपी होते हैं ना, वो एक रासलीला के फॉर्म में होते हैं। रासलीला में भगवान की 1000 करोड़ गोपियां है, 1000 करोड़ गोपियां है कृष्ण की, जिसमें सर्व प्रमुख गोपी राधा रानी को कहा गया है। और शिव जी ही इज द गोपेश्वर महादेव। शिव जी भगवान के साथ रासलीला करने के लिए स्वयं गोपी के वेश में धारण हुए और उन्हें गोपेश्वर महादेव के स्वरूप में वो साक्षात वृंदावन में निवास करते हैं। तो आप वृंदावन जाओगे तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन कीजिएगा। वहां शिव जी को भस्म भीष्म नहीं, केवल गोपी के वेश में सजाया गया है। शिव जी को गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। और आदि शंकराचार्य जो शिव जी के इनकारनेशन है, वो राधा रानी का गुणगान करते हैं। और श्रीमद् भागवतम के 3.12.39 में क्या कहा गया है, इतिहास पुराणानि पच्छाम वेदमीश्वर सर्वभ्य एव वक्तृभ्य ससुजे सर्वदर्शनम। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से 5वें वेद पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की, क्योंकि वे संपूर्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं। तो भागवतम में राधा रानी का इनडायरेक्टली वर्णन किया गया है कि भागवतम में कहा गया कि पंचम वेद, चतुर्वेद, पंचम वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण, उपनिषद, सभी शास्त्र उन संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुई है, जो उनकी अलादनीय शक्ति है, उनसे उत्पन्न हुए और वो भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं। तो यह वर्णन किया इनडायरेक्टली राधा रानी के वर्णन किया कि सभी शास्त्र, सभी वेद, सभी पुराण, सभी उपनिषद, सभी वैदिक स्क्रिप्चर्स राधा रानी से उत्पन्न हुई और राधा रानी भविष्य वर्तमान सब कुछ जान सकती है। तो इस वीडियो को ये विराम देते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि राधा रानी की शक्ति से समस्त वेद, समस्त शास्त्र, समस्त उपनिषद, सभी वैदिक स्क्रिप्चर राधा रानी से उत्पन्न हुई है और राधा रानी कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति है। तो ये था पहला पार्ट। जानेंगे दूसरे पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे बहुत राधा रानी के बारे में, कौन है राधा रानी, किन शास्त्रों में राधा रानी का वर्णन है, और शिव जी की भी दीक्षा हुई है। शिव जी की दीक्षा हुई है और शिव जी की दीक्षा किसने की वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए होगा, दूसरा पार्ट के लिए इंटरेस्टिंग है, तो कमेंट में राधे राधे टाइप कीजिएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।